नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करते हैं जो सीधे ओडिशा के क्योंझर जिले से सामने आई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी कठोर नौकरशाही और ग्रामीण जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत गहरी खाई को उजागर करती है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि एक इंसान को कंकाल लेकर बैंक जाना पड़ जाए? ये सच में एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना है जिसमें हाल ही में पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये घटना न सिर्फ गहरी सहानुभूति की मांग करती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि व्यवस्था की जटिलता एक आम इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। भाग 1, एक चौंकाने वाली घटना। क्योंझर जिले में सामने आई त्रासदी। तो हुआ कुछ यूं कि 55 साल की जीतू मुंडा अपनी मृत बहन कालरा मुंडा का कंकाल सीधे अपने कंधे पर उठाकर ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपासी शाखा पहुंच गए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये हताशा का वो चरम है जहां एक इंसान अपनी बहन की कब्र खोदता है और उसके अवशेषों को सबूत के तौर पर बैंक के दरवाजे तक ले आता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता और जो सीधे तौर पर व्यवस्था की नाकामी को दर्शाती है। और ये सब किस लिए हुआ? सिर्फ 19,300 रुपए के लिए। सुनने में शायद ये रकम बहुत बड़ी न लगे, लेकिन इस पूरी दर्दनाक घटना की शुरुआत इसी छोटी सी पर एक गरीब परिवार का जीवन बदल देने वाली रकम के कारण हुई जो जीतू की बहन के बैंक खाते में जमा थी। भाग 2, कंकाल को बैंक क्यों लाया गया? संचार की एक घातक विफलता। आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। जनवरी 2026 में बहन कालरा का निधन हो जाता है। इसके लगभग 2 महीने बाद मार्च में जीतू पैसे निकालने बैंक पहुंचता है। वहां बैंक उससे मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी के दस्तावेजों की मांग करता है। बस यहीं पर वो एक गलतफहमी पैदा होती है। अनपढ़ होने की वजह से जीतू इन नियमों को बिल्कुल समझ नहीं पाता। वो वापस जाता है, कब्र खोदता है और फिर 2.5 से 3 किलोमीटर तक उस कंकाल को कंधे पर ढोकर पैदल बैंक तक ले आता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकरा रही थी। एक तरफ तो बैंक के अपने नियम थे जिन्हें आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र और कागजात की सख्त जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ थी जीतू की जमीनी वास्तविकता जहां निरक्षरता और जागरूकता की कमी थी। इस दुखद गलतफहमी में उसे लगा कि बैंक वाले खुद खाताधारक को ही सामने लाने की मांग कर रहे हैं। बैंक अपनी जगह कागजी प्रक्रियाओं का पालन कर रहा था, पर जीतू की दुनिया इन कागजी कार्रवाइयों से कोसों दूर थी। भाग 3, प्रशासन का मानवीय कदम, प्रक्रिया से सुधारात्मक न्याय की ओर। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य ने बहुत ही कमाल की सहानुभूति दिखाई। सबसे पहला कदम था तुरंत मृत्यु और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करना। इसके बाद बैंक से ब्याज सहित कुल 19,402 रुपए की राशि जारी करवाई गई। और जो सबसे गरिमापूर्ण कदम था वो ये कि पुलिस ने मानवीय आधार पर कंकाल को वापस ले जाकर पूरे रीति रिवाजों के साथ दफनाने में मदद की। सबसे बड़ी बात, जीतू पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया क्योंकि प्रशासन ने ये समझ लिया था कि ये कदम किसी अपराध की नीयत से नहीं बल्कि सिर्फ अज्ञानता और हताशा में उठाया गया था। इसके अलावा जीतू की बेहद संवेदनशील स्थिति और आर्थिक कमजोरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगे आकर रेड क्रॉस फंड से तत्काल 30,000 रुपए की एक विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सच कहा जाए तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था जिसने कठोर नौकरशाही से कहीं ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता दी। भाग 4, व्यवस्था के लिए एक सबक, ग्रामीण गरीबों पर कठोर नियमों के प्रभाव का मूल्यांकन। हालांकि बैंक लगातार यही दावा कर रहा है कि वे तो बस अपने नियमों का पालन कर रहे थे और उनका किसी को भी परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी राज्य सरकार ने बैंक कर्मचारियों के व्यवहार की एक औपचारिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच का मुख्य लक्ष्य बस ये तय करना है कि क्या ये सच में जानबूझकर किया गया कोई उत्पीड़न था या फिर सिर्फ बातचीत और समझने की एक बहुत बड़ी विफलता। ये पूरी घटना इस बात को बहुत ही मार्मिक ढंग से सामने रखती है कि ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए बैंकिंग की ये प्रक्रियाएं आखिर कितनी जटिल हो सकती हैं। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुभते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी आधुनिक वित्तीय प्रणालियां सच में समाज के सबसे कमजोर लोगों की गरिमा और उनकी वास्तविकता को अपनाने के लिए बनी है? क्या ये बड़े बड़े संस्थान वास्तव में सबके लिए सुलभ हैं या अनजाने में ये उन लोगों को ही दूर कर देते हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है?
इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस अहम सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।